नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल शॉर्टकट्स वे पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये चैनल जो है उन छात्रों के लिए मददगार साबित होगा जो ख़ास तौर पर रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं खुद जो है रेलवे कर्मचारी हूँ और जिस तरह से हम सफल हुए तो वही राह आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये चैनल जो है आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा जो है इस चैनल पे दो सब्जेक्ट का, एक तो हिस्ट्री दूसरा मैथ, इन दो सब्जेक्ट को जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारे नोट्स का हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको जो है हेल्प हो सके। तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है मैथ का, और इस पार्ट को जो है हम 7 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें नंबर सिस्टम का यदि आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं तो आप जो है इन वीडियो को देखिए। आप जो है यदि नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन, तो उसमें आप, मेरा गारंटी है, ठीक है, मेरा ये दावा है कि आप जो है 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जो है मैथ का नंबर सिस्टम से 1 से लेकर 7 तक का वीडियो देखिए। अब वीडियो का भी जो टाइमिंग है बहुत ही शॉर्ट है, जैसे वीडियो आपको मिलेगा 25 मिनट का, 30 मिनट का, और इन्हीं टॉपिक को जो है बाकी जो यूट्यूब चैनल है जिसका सब्सक्राइबर 10 मिलियन 20 मिलियन है, तो वो जो है बस नंबर सिस्टम को जो है 2 मंथ में सिखाया है, 2 महीना में सिखाया है। लेकिन आपको जो है सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप मैथ का जो है मैथ में बिल्कुल आप जीरो हैं, ठीक है ना, जीरो है, तो आप जो है इन लेक्चर को आप देखिए तो आपको जो है नंबर सिस्टम का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। उनके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो, इनका अगला वीडियो जो है हम नंबर सिस्टम से 300 क्वेश्चन का एक वीडियो लाएंगे। 300 क्वेश्चन 5 सेकेंड में, मतलब एक क्वेश्चन आप जो है 5 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये हुआ। और हिस्ट्री का जो है हम पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, सिंधु सभ्यता और ये जो है वैदिक सभ्यता, इनका भी जो है एक पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वैदिक सभ्यता का सेकेंड पार्ट है। इनके बाद जो है वैदिक सभ्यता से विभिन्न एग्जामों में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो या यूपीएससी बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को एक जगह एकत्रित करके हम अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आप पहले जो है वैदिक काल का पहला वीडियो देखिए, फिर ये दूसरा वीडियो देखिए, उसके बाद जो है उसका एमसीक्यू कीजिएगा। तो आज बात कर रहे हैं, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास का जो रहता है उसका कालक्रम थोड़ा उल्टा रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देखिए, उसमें हम चर्चा किए हैं कि वैदिक सभ्यता जो है, ठीक है ना, वो एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। जबकि इनसे पहले हम बात किए थे सिंधु सभ्यता, तो बताए थे कि सिंधु सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। तो आप थोड़ा सोचिए कि सिंधु सभ्यता इस सभ्यता से पहले आया तो नगरीय हो गया, ये क्या हो गया, बाद में आया तो ये ग्रामीण सभ्यता हो गया, ठीक है ना। तो इनमें जो है पहले शुरुआत में जो है काफ़ी विभेद था, लेकिन कुछ साक्ष्यों के प्रमाण को मिलने के बाद ये क्लियर हो गया, ये साफ हो गया कि पहले जो है सिंधु सभ्यता आया, बाद में वैदिक सभ्यता आया। तो वैदिक सभ्यता क्या है? तो वैदिक सभ्यता को जो है इनको अध्ययन के लिए 2 कालखंड में बांटा गया है। ये क्या होता है? ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलता है। वहीं ऋग्वेद जो काल था, ऋग्वैदिक काल जो था, उसका जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता था, इसीलिए उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया, ठीक है ना। तो हम इससे पहला लेक्चर में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद की पूरी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब खास बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल, जहाँ पहले जो है ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो शब्द संदर्भ
नदी जो होता, 7 नदी का हम नाम लिखाए थे, उन नदियों के आसपास उसका विस्तार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि इनका विस्तार जो है वो बहुत क्षेत्र पे हो गया, मतलब गंगा घाट का, पश्चिमी घाट के बहुत सारे बड़े क्षेत्र पे परिचित हो गए और उन क्षेत्र पे ये फैल गए। यही है। और इस समय तक जो है पश्चिमी गंगा घाटी को हम कहा जाता था आर्यावर्त। क्या कहा जाता? आर्यावर्त। मतलब कि आर्य के द्वारा जो विस्तार हुआ और वो विस्तार इतना हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया, इसीलिए उनके नाम पर आर्य के ही नाम पे पश्चिमी गंगा घाटी को हम आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक ना। इस बारे बात करें कि इस ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र थे। इंद्र को ही वो शुभनीय मानते थे, बहुत ही अधिक प्रभावशाली थे। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति, क्या नाम था? प्रजापति एक देवता। इस काल में जो है वर्ण व्यवस्था अनुवांशिक हो गई थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में जो है, ऋग्वेदिक काल के समय ये वर्ण व्यवस्था जो थे, समाज का जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो था वो अनुवांशिक ना हो के व्यवसाय के आधार पर था, व्यवसाय के आधार पे। ठीक है ना। व्यवसाय के आधार पर यहाँ था 4 भाग, समाज का 4 भाग, 4 व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यदि ब्राह्मण के घर में या ब्राह्मण का बेटा, ठीक है ना, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसका व्यापार जो है कुछ भी हो, उसका गुण कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण ही होगा। जो शूद्र है उसका बेटा जो वो शूद्र ही रहेगा। तो ये क्या था? अनुवांशिक था। लेकिन इससे पहले था ऋग्वेदिक काल में क्या था? व्यवसाय के आधार पर, जो जैसा व्यवसाय करेगा उसके आधार पे जाति का वहाँ पे वर्गीकरण क्या था। ठीक ना। साथ ही ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो है टैक्स केवल किससे लिया जाता था? वैश्य से। जो वैश्य हैं उससे ही केवल टैक्स लिया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह का प्रचलन भी काफ़ी क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है ना। 2-3 पॉइंट याद रखिए, ठीक है ना, कि उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। साथ ही वर्ण व्यवस्था जो थे वो क्या हो गया? अब अनुवांशिक हो गया। क्या हो गया? अनुवांशिक, मतलब जन्म के आधार पे अब वर्ण व्यवस्था होने लगा। साथ ही टैक्स जो है वो सिर्फ वैश्य से लिया गया और यज्ञ का प्रचलन जो है काफ़ी अधिक हो गया था। ठीक है ना। तो कुछ प्राचीन नाम हैं, जैसे कि जौ को जो है पहले क्या बोलते थे? यव, प्राचीन नाम है। ब्रीही मतलब धान, माण मतलब उड़द और गुदक मतलब कौन सी? मूंग। ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है ना, कि जौ का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? जौ का प्राचीन नाम यव था। ठीक ना। अब हम बात करें वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और क्या थे? राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं सामाजिक व्यवस्था क्या थे। कि समाज का सबसे छोटी इकाई क्या था? वो कुल था। क्या था? कुल। ठीक है ना। कुल मतलब परिवार, कुल या परिवार। ठीक है ना। और इन कुल या परिवार के जो मुखिया होते थे, प्रमुख होते थे, उसे कुल्प या गृहपति, कुल्प या गृहपति कहा जाता था। ठीक है ना। ये कौन थे? तो ये जो है उस परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे। ठीक है ना। मान लीजिए कि पापा हो या बड़े भाई हो, ठीक ना, पापा मतलब पिताजी हो, और पिताजी के देहांत होने के बाद बड़े भाई ही उस घर का कुलप कहलाते थे। और उसके साथ साथ पिता की संपत्ति पर पुत्र का जो है पूर्ण रूप से अधिकार था। ठीक है। समाज का था पितृसत्तात्मक था, मतलब कि समाज में जो है पुरुष का जो प्रधानता था। ठीक है। पिता के द्वारा अपनी संतान को बेचा भी जाता था। ठीक है ना। वर्ण विभेद क्या थे? व्यवसाय के आधार पे। कब? ये बात कर रहे हैं कब? ऋग्वेदिक काल में क्या था? व्यवसाय के आधार पे वर्ण विभेद था। लेकिन बात करें जब उत्तर वैदिक काल का, तो अब जो था वर्ण विभेद जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर हो गया। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, अर्धांगिनी, और अभी भी पत्नी को जो है अर्धांगिनी कहा जाता है। ठीक है। कन्या, जब किसी लड़की का शादी के समय जो उसको उपहार मिलता था विदाई के समय, ठीक है ना, तो उस उपहार को हम वहतु कहते हैं। ठीक है। विधवा, यदि मान लीजिए किसी स्त्री का पति डेथ हो गया किसी कारणवश, ठीक है ना, तो उस विधवा का जो है विवाह पुनः होता था, और उस पुनः विवाह को हम क्या बोलते हैं? नियोग। क्या बोलते थे? नियोग।
ठीक है ना। और नियोग से जो प्राप्त संतान था उसे हम क्षेत्रज, क्या बोलते हैं, क्षेत्रज कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोले, तो पत्नी को कहा अर्धांगिनी, ठीक है। और जिस विधवा का शादी हो गया उसे बोले नियोग, क्या बोले, नियोग। और नियोग से जो पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र या पुत्री, उसे हम क्या बोले, क्षेत्रज बोले। और जो लड़की जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे हम अमाजू, क्या बोलते थे, अमाजू कहा जाता था, ठीक है। साथ ही इसके अलावा, ठीक है ना, सामाजिक व्यवस्था में कोई भी पर्दा लेने का प्रथा नहीं था, ठीक है ना। और बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, नहीं बाल विवाह था, नहीं पर्दा पड़ता था, ठीक है ना। अब बात करें आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यवसाय था, मतलब जीविका जो था वो क्या था, ठीक है ना, व्यापार करते थे, मतलब कृषि पशुपालन के साथ साथ वो व्यापार भी करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, आर्य का, ठीक है ना, वो जीविका सिर्फ क्या था, कृषि और पशुपालन, वो व्यापार नहीं करते थे। और ये क्या था, ये ग्रामीण व्यवस्था था। पशुओं में सबसे अधिक बहुमूल्य जो था पशु वो क्या था, गाय। और गाय को जो है अधनिया, क्या कहा गया, अधनिया। गाय को अधनिया कहा गया, मतलब कि ये ऐसा धन है जिसे मारा नहीं जा सकता, ठीक है। सर्वाधिक जो उपयोगी पशु थे वो क्या थे, घोड़ा थे, मतलब घोड़ा का उपयोग करते थे, क्यों, व्यापार के लिए और वस्तु को अंदर है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। सर्वाधिक जो उपयोगी पशु थे क्या थे, घोड़ा थे। घोड़ा के अलावा और पशुओं को वो पालते थे, जैसे हाथी हो गया, ऊँट हो गया, बैल हो गया, बकरी का वो पालते थे। फसल के रूप में जो है वो जौ और गेहूँ का उपयोग करते थे, ठीक, समझे। लोग जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों तरह के भोजन वो ग्रहण करते थे, ठीक है ना। और 3 प्रकार के वस्त्र बनते थे, नेवी, वासस, अधिवासस, ठीक है ना। अंदर वाला जो कपड़ा था उससे नेवी, ठीक है, ऊपर वासस और नीचे वाला अधिवासस, ठीक है ना, ये, ठीक। अब क्या है, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो पहले क्या था, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से था, तो इसका प्रशासनिक जो इकाई था वो क्या था, कुल, सबसे छोटे तबके का जो प्रशासन था वो क्या था, कुल था। कुल के आधार पर फिर ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ठीक है ना। ग्राम को ग्रामीणी, विष को विषपति, जन को जनपति कहा जाता था, इनके मुखिया को, ठीक है ना। 2 परिषद थे, एक था सभा और समिति। सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों के लिए, समिति जो है केंद्र संस्था के लिए था, ठीक है ना। और कुछ पद जो है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि रत्नी जो है, रत्नी कहा जाता था उच्च अधिकारी को, जो सबसे बड़े अधिकारी थे उसे बोलते थे रत्नी, ठीक है ना। सेनापति को सेनानी, और रथ सेना नायक को हम सूत बोलते हैं, क्या, सूत। साथ ही, ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीति में महिलाओं का कुछ योगदान नहीं था, महिला का योगदान साफ नहीं था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, समझे। ये जो है जो बीपीएससी मतलब पीसीएस का तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को जो है 1-2 क्वेश्चन इसमें बता जाएगा। जैसे क्या है कि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था आनुवांशिक था, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।